Pilsum die शुरुआत हुई है ये से जो एक मीडिया हाउस के लिए प्लान हुई है और एक बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती है, पर आजकल उनको पब्लिश करने के लिए कोई बड़ी खबर नहीं मिल रही। इसी वजह से ज़्यादा लोग उनका मैगजीन भी नहीं खरीदेंगे और फिर बिना ही उन पर मिल जाता है एक आग लगाने वाला टॉपिक। 1990s के टाइम थी एक पॉप स्टार अल्फ्रेड मॉर्टी टाइवेट से बाहर आकर अपनी नए एल्बम के रिलीज होने का ऐलान करती थी। सब हैरान थे, मीडिया में तो खबरों का तूफान पैदा हो गया था। इस पर और हैरानी के बाद कि मॉर्टी अपनी एल्बम लॉन्च से पहले सिर्फ 6 मेहमानों को अपने प्राइवेट कंपाउंड में इनवाइट कर ली भी है उस एल्बम को सुनने के लिए, जिनमें हमारी मीम कलेक्टर एरियो टिसाचा, उसके बॉस, एक टॉक शो होस्ट, एक इन्फ्लुएंसर, एक पेपराजी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी पिक्चर्स ले है, और साथ ही उस टाइम के मशहूर आयोजक को भी मॉर्टी ने बुलाया था। तंबांग में पहुंचने पर सबको सब कुछ तो नॉर्मल लगा था, बट अच्छा लगा था। पढ़ाते ही इनसे इन सभी के मोबाइल्स और लैपटॉप वगैरह ले लिए जाते हैं, जिनसे ये लोग बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट कर सकते थे। ये बहाना करते हुए कि इस जगह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाना अलाउड भी नहीं है, पर वापस आते हुए इन्हें इसका काबिज कर दिया जाएगा। पर ये लिव को इन सभी चीज़ों से अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो जाती है, जिस मकसद के लिए सब लोग यहाँ आए। और इसी पार्टी के दौरान सबसे शॉकिंग चीज इन्हें ये पता चलती है कि मूर्ति एक गाइड का हिस्सा है, और इस कंपाउंड में आए सभी लोग दिवाए इन चीकली उसी गाइड के मेंबर हैं, जो सब अपने आप को लॉयनिस्ट बुलाते हैं और सभी सेम यूनिफॉर्म भी पहने रहते हैं। यहाँ की उचित चीफिंग लोगों की अजीब मिसाल है कभी निफाब जाहिर करी थी। मोर्टी की कंपाउंड दे कुछ तो गड़बड़ है। गाइड एरियल को ठीक नहीं लगा था, तो वो इसी पार्टी में इस गाइड के बारे में और जानने का फैसला कर लेती है। दिखाया जाता है कि इस कंपाउंड में उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी मिल रही है, जहाँ पर कि मसाज भी। और आज जब मुजफ्फर मसाज करवा रहे थे, तभी बहुत से अजीब लोग उनके करीब आते लेट मशीन चलाते हुए बेवहमी से उनकी जान ले रही है। और दिक्कत में कटाने का सीन नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ ये कन्फर्म यहाँ जरूर हो गया कि कर्प नॉर्वे को बिल्कुल नहीं है जैसा इधर को लग रहा था। मोस्टी ने भी इन्हें किसी खास बैंड के तहत भी बुलाया है। यहाँ तक के अजीब स्वभाव पर बचे हुए इन 5 युवकों के साथ बहुत ही जाट के बाहर नजर रखने के लिए लोग भी लगा दिए जाते हैं, जो बस अब उनका साया बनी घूम रहे थे। और डेरियल को इनसे सबसे ज्यादा चढ़ हो रही की रही। जल्दी करते हुए एवन को मोर की रिक्शा पर है जो अपनी पेंटिंग बनवा रहा था। एवियर उसके पास आकर सवाल के लिए जी मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक काम के सतह पर मोटी के पे क्योंकि फसाबामेड वो कहती है, मतलब पिबाबत मोर्शिप जैसे क्रिश्चियन चर्च जाती यूनियन तो टेम्पर में जाती है, और मुस्लिम्स भी तो पिब्रियस कर भी जैसी आपका कस क्या कर पाए इसको मान पाए। अब मोर्टी एरिया ही सवाल टेल पाए कि ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे जो किसी को भी ना मानता हो और कुछ भी ना कर पाओ। वो बापी डरते हुए एरियल को एक खास किस्म के कैंप में ये जगह है जहाँ एरियल भी है कि एक आदमी बादलों से कहा सीप खोल रहा था। वो अपने काम में प्रमुख की एक सीप खोलते हुए उसका पूरी तरह हाथ पिसाबी हो गया, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। रेली पूछती है इस सब का क्या मतलब है। तो मोटी तो पापा है कि हम सब लोग ये करते हैं सिर्फ ये एहसास में के लिए एयर मॉडल की कीमत इन 100 ऑयस्टर शेयर से ज्यादा है। और ये हमें सबक भी है कि दुनिया में हर चीज बड़ा बनी, और इस चीज को मान लेना एक बहुत बड़ा एहसास है। इन निम्को उसकी ये बातें फर्स्ट समझ तो नहीं आई थी, लेकिन वो अपने रूम में भी थे। अपनी सुबह जब वो रेडी हो रही थी तो बहुत से लोग उसके रूम में आते हैं। सभी रेवलिस्ट पे मोटी को दबाया जा पा रहे, क्योंकि तो वैसे ब्रोम करने तो आए हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक है। नॉय लिस्ट में बॉर्डन अचीव सामान एबियट फिर किया जहाँ तुमने अपनी पर्सनल स्क्रीनिंग पर चाहिए रेलवे पूछते हैं, इसलिए आप लोगों का क्या पानू इस बात के लिए तो मैं श्योर हो रही मुझे ऐसी जगह से तो भी देखा जाएगा। लॉयमिस क्या भी है हाँ नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा ये रूल है और अमेड यहाँ पर प्राइवेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मॉर्टी ने भी इसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। रही प्यार वह होने के बाद इन्हें पार्टी में ले जाता है, जहाँ पार्टी में इस वरिंग 5 लोगों के अलावा और कोई नहीं था जो बाहर से आया था। यहाँ पर मोर्टी अपना परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है। हालांकि वो बहुत बचकाना डांस कर रहा था, लेकिन सबको फिर भी हंसी आ रही थी। इसी परफॉर्मेंस के दौरान जहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर चढ़ाई भी उसको बहुत ज़्यादा बड़ी हंसी होने लग जाती है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल पे कॉपी भी है। उसकी हालत को देखते हुए सभी परेशान हो जाती है। तो मोर्टी से बिक्री के बजाय यहाँ से सभी लोगों को बाहर से जाता है, पर कहता है जो उसको कोई और संभालेगा, हमें अभी जरा बाहर की पैसा आवा खानी चाहिए। दाहिर आने पर सभी अपने लॉयस्ट के बारे में यानी मोर्टी के गाइड के बारे में बात करने लग जाती है। तो मोर्टी इन सबको बताता है कि हमारा कर्ब इस बात पर ब्रीफ रखता है कि कोई भी कभी भी गॉड मन से पाए, जो भी इंसान जिंदगी में पहली मरतबा कुछ इमेंट टिपा है, कुछ किताब के पाए, तो वो हमारे लिए गॉड के बराबर है। जैसे जैसे तहरी मरतबा घोड़ी को काबू करने के लिए उसकी उन्हार बनाई,
वो भी हमारा ही गार्डियन। इनकी बातों के दौरान ही एवियल अपनी बॉस को लेकर साइड भी सुनने जाती है और अपने बॉस से कह भी रहे कैसा हो कि मैं इसी गाइड के ऊपर कोई स्टोरी लिखूँ, इसलिए हमारा मैगजीन बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा। और क्या उसके बॉस को इन लोगों का यह आइडिया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लिखता। अभी ये लोग बापी तेरे भाई कि एकदम से उठ पाला पिछड़ा के एवियल के बॉस को नचा पाए। एडलिर और वर्पो हक बख लेते गए, लेकिन तभी यहाँ पे बहते हुए कुछ लोग आए और एक बच्चे ने असली माफ़ी मांगना शुरू कर दी। ये कह पे ले कि मैं तो शामिल लगाना सीखा था, एक कैंप से मेरा हाथ स्लिप हुआ और ये तीर आकर आपको नग्या दे रही। उस बच्चे के बहाव भी पर हैरान भी, उसके मुंह की एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे और वो नबे रोकर बस माफ़ी मांगता था। हालांकि उसके पास बहुत ज़्यादा जख्मियों पर थे, चाहे उन्हें फर्स्ट एड तबीयत जाती है, लेकिन अब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रही थी। शाम में एरियल अब इन लोगों के पास आती है और उसे पूछ ले आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं रखा, मुझे ये कल कुछ अजीब लगता है। देखिए उन्होंने हमारे से हमारे फ़ोन्स, लैपटॉप, हाई वो चीज़ पी ली जिससे हम बाइक के पिनिया से कॉन्टेक्ट कर सकते थे। वो अब 24 घंटे नजर रखिए हैं और क्या पता उन्हें भी यहाँ से भी कैमरा से माइक फिट किए हो और अब हमारी बातें तो सुन रहे हो। डिफारे पेटी की बात समझते नहीं, मोटा रिव्यू के ऊपर ही हंसते लिप चापी है और के तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मॉर्टी ने इतना बड़ा सेकअप से तस्दीर किया होगा कि वो हमारे फोन्स छीन सकते गिरे को जब एहसास होता है कि ये लोग तो कुछ समझना ही नहीं चाहिए तो वो यहाँ से चले जाती है। लेकिन खुद उसने फैसला कर लिया था कि अब वो और यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेगी। सुबह होते ही वो अपनी गाइड से नजर बचाती हुई अपनी खिड़की से जंप कर देती है। उसका सबसे पहला प्लान और टारगेट था अपने फोन्स को ढूंढना। फीफी कंपाउंड में एक अजीब सी जगह तक भी है जो कंपाउंड से वरा के थी। उसे नफा के इसी के भी कोई रास छुपा हुआ, फिर लेगो उसकी अंदर चली गई जगह काफ़ी अजीब थी। दिखने में पान था लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जानवर उठे कटे हुए फे और जिस्म के हिस्से रखे हुए थे, जिससे साफ साहिब था ती का कोई ना कोई रिचुअल्स भी गरपीरी पर जिनमें जानवरों की कुर्बानी भी दी जाती है। फिर अभी उसका सब मकसद अपने फ़ोन को ढूंढना था और फाइनली उसे यहाँ ढूंढते हुए बास्केट में अपने सेल फोन्स और लैपटॉप्स दिख भी जाती है। और एक और शॉकिंग चीज़ जो हमें दिखाई जाती है और एरियल को ये दिखती वो थी आर्ची की लाश, जिसमें मूवी टिपिकली शुरू में ही मार दिया गया था पर उसकी लाश को यहाँ छुपाया गया था। यहाँ पर जितना माहौल वो बिक चुकी थी उससे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो जोर फिट में ढूंढने आती है, अपना सामान पैक करती है और मॉर्टी के पास जाकर पीती है कि मुझे यहाँ से जाना है। मॉर्टी उससे पूछता था चाहताली क्या हुआ, अभी क्या किसी ने यहाँ पर कुछ कहा है, अभी किसी ने डराया है क्या। एरियन उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देती और तब मॉर्टी से पूछती है कि आर्ज कहाँ है। मॉर्टी की जगह मॉर्टी था असिस्टेंट जवाब देता है कि वो रात डिनर के लिए तैयार हो रहा है, जिसके बाद एरियन पूछती है कि इन्फ्लुएंसर कहाँ है, वो जिसे उस दिन फांसी हुई थी। मॉर्टी का असिस्टेंट बताता है कि वो उसे अभी हॉस्पिटल से उसके रूम में छोड़कर आया है और उसके ऊपर तकलीफ काफ़ी बीपर है। वो शाम में बच्चों का जो पपेट शो होगा उसमें हम सबको ज्वाइन करेगी। सब वापस समय के बाद भी एरी वो सभी पे है कि मुझे अभी यहाँ से जाना है। तो मॉर्टी कहता है क्या तुम मुझसे बताओ कि पीछे हुई कि हुआ क्या है। एव कहती है मुझे कुछ स्पेन नहीं देना, मुझे अभी बस यहाँ पे जाना है। पर यहाँ पर मॉर्टी का बूस्टर सिस्टम बोलता है तो ये पॉसिबल साइड नेस्टिंग शेयर जो करते हैं वो 40 मिनट तरह से जाना पॉसिबल नहीं है। मॉर्टी अब कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें रुकने के लिए फोर्स दी करूंगा, लेकिन बच्चों का भी मत दो, बच्चों की परफॉर्मेंस देख कर जाना। यहाँ पर वो बच्ची भी एरियो की मिनटें कहने लग जाती है और एरियो को ना चाहते वृद्धि हाँ कहना पड़ता है। अब शाम में पपड़ी शो शुरू हो जाता है और ये पपड़ी शो आम पपड़ी शो से बहुत ही ज्यादा जुड़ा। यहाँ पर पपेट्स की जगह गुड़िया नहीं बल्कि चूहे थे मेरे हुए पपे। अब यहाँ तक जो 6 चूहे थे वो जाहिर कर रहे थे इन 6 लोगों को, एरियन बॉस आरजे इन्फ्लुएंसर जिन क्या मेहमान आए थे उनको जाहिर कर रहे थे। एरियल के लिए सब कुछ देखते काफ़ी अजीब चलता था, लेकिन फिलहाल वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती और एकदम से जिस बीम बैग के ऊपर वो बैठी हुई थी वो बैग ही हिले न चापा है। तब जाकर वो चापी है और तभी कोई चीज़ उसे फायर कर पाएंगे बोलती है और ये कोई जहन्नत में ही था बल्कि विंबा एमिली भी वो इन्फ्लुएंसर थी जो पिछले दिनों हाइट हुई थी। इस टाइम उसके मुंह के काफ़ी फायर हिस्से बची तरह से फूने हुए थे, वो इतनी भयानक पिघले भी टिकोई भी उसे देखकर बन जाता। एरियन को पहले ही हपा चुकी थी, उसकी जुबान और उसकी आँख की पले से फूल रही थी। चनफिकलू हुबारा एरियन को फिल्म में मॉर्टी से पूछती है क्या हुआ आखिर से। मॉर्टी बड़े नॉर्मल अंदाज में जवाब देंगे इसलिए एक केमिकल पी गया था जिसकी वजह से इसके बॉडी का हर वो हिस्सा जिसमें ज्यादा पानी होगा वो फूल जाएगा। ये कहते ही मोस्ट लुटी के पास जाता है और उसकी फूली हुई आँख को अचफे देता है और वो आँख किसी हो बारे किताब फट जाती है और उसका पानी आता है मौसबी के ही मुंह पर गिर जाता है, जिससे उसे घिना भी है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा देता है। अब जाकर एरियल के भी साथियों को समझ आया भागली एरियल सही कह रही है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं। वो जब यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो लायनिस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं। बिना वक्त सहा किए उन्होंने एरियल की एक साथी और उसके बॉस दोनों को ही सोच से उनके पेट में चाकू स्टैब करते रे मार डाला था। वो लू को भी मारने वाले फिर एरियल में अपने पकड़े हुए इंसान को धक्का दिया और मौका देखते हुए वहाँ खिड़की से भाग गए। अब
पे आपको बताने तो ये वो आकर एक घर में छुप जाती है और देखती है कि ये तो एनालिस्ट का एक म्यूजियम है जहाँ पर उसे आर्ची का कटा हुआ सर पिपित पाए और वो केमिकल पिपित पाए जिसे बनाकर इन्होंने इन्फ्लुएंसर को मारा था। यहाँ पर आर्टी की पी आई ये थी जिसे देखकर एलियन समझ गए कि ये सभी लॉयलिस्ट इन सबको मार के या इनकी कुर्बानी देकर ही पार्टी देने वाले थे। इससे पहले कि अभी वो और कुछ कह पाती या समझ पाती, नीचे से वो गाय वो विंडो के जरिए इसी बाथरूम में आके एरियल को बालों से पकड़ लेती है और उसे मार मारते सर पर बेहोश करती भी है। अब एरियल को जब होश आया तो वो अपनी एक साथी के साथ एक चेयर से बंधी थी और यहाँ पर मोरपी के साथ साथ सभी लॉयलिस्ट जश्न मनाने के लिए खड़े हुए थे। उनके हाथ में शैम्पियन भी और इसे शैम्पियन में जहर हुए फाउंटेनली सब लोग एक साथ मिलकर पीने वाला तीनों लॉयर्स में से एक लड़की अब एटो के साथी को भी वो जहर वाले शैम्पियन पिलाती भी है और एरियल को पिलाते पिलाते उसे पता भी क्यों पर एरियल पर साचा पाए वो सबके सामने तो ऐसी विंटर भी है कि जैसे वो एरियंस को यही शैम्पियन टाने वाली है, लेकिन असल में वो एरियन की रस्सियाँ बोल रही थी ताकि एरियल यहाँ से भाग जाए। इसे सबके दौरान कर्पी से उसके पाँव से यहाँ पर एक आग वाला बर्तन टकरा जाता है और आग हर जगह स्टेज पर फैलने लग जाती है। यहाँ पर के मोर्टी के कपड़ों पर पिला कर जाती है और वो जलते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर पाए और खूब चिल्ला पाए, जिस दौरान एरियन को अच्छा मौका दे गया था यहाँ से भागने का। यहीं पर बाइक भी नहीं रही थी जिसे लेते हुए आखिर वो इस कंपाउंड से बाहर निकल कर अपनी जान बचा रही है। अपनी सुबह वो पुलिस को लेकर उस कंपाउंड में आती है। अजीब बात यह थी कि मोर्टी भागने के बजाय इसी कंपाउंड में बैठा पियानो बजा रहा था और उसमें उन सभी 5 लोगों की लाशों को अपने सामने रखा हुआ था जिनको पिछले ही दिन मारा था और बाकी सभी लॉयलिस्ट वहां से गायब हो चुकी थी। खैर पुलिस यहाँ पर मोर्टी को लिए इन 5 लोगों के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है और फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और कहानी में 2 साल का वक्त गुजर जाता है। हम हीरो को देखते हैं जो अब एक बहुत ही मशहूर राइटर बन चुकी है और एक आईजी को अपना इंटरव्यू दे रही है। उसका नॉवल बहुत ज्यादा हिट हुआ है और उसके नॉवल की तकरीबन लाखों से ज्यादा सेल हो चुकी है। इस नॉवल में असल में उसने मोर्टी के कल्ट के बारे में सब कुछ लिखा था और इसी नॉवल की वजह से वो बहुत ही जल्दी मशहूर हो गई थी। इन्हीं इंटरव्यूज के दौरान एक दिन ऐसा पाए कि मोर्टी का बकी एवियट से कॉन्टेक्ट पाए और उससे मिलने की ख्वाहिश पेता है। एरियल को ये सब अजीब था लेकिन वो मिलना तो सचा भी थी क्योंकि उसे भी अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, जैसा कि उस दिन वो सभी के सभी लोग जिससे कह का हिस्सा थे वो कैसे लाइफ हुई थी। इन्हीं सवालों पर जवाब लेने के लिए वो पहुंच जाती है जेल में जहाँ पर मोर्टी था। सबसे पहला एलियन उससे सवाल करती है कि तुमने आखिर उन लोगों को क्यों मारा था। तो मोर्टी कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता था, चूँकि वो एक आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और हमारे कैरेक्टर भी आर्टिस्ट को खुदा माना जाता है। एरियल दूसरा सवाल कहती है कि बाकी सभी लोग कहाँ गए थे, तो वो बताता है कि सभी लोग इसी पूरी दुनिया में आम लोगों के अंदर ही छुपे बैठे हैं और अपने कैरेक्टर के बारे में दूसरे लोगों को बता भी रही है और उन्हें अपनी कैरेक्टर का हिस्सा भी बना रही है। इसके बाद वो एरियल को ही लिखा हुआ नॉवल दिखाते हुए थैंक्स कह पाए और यहाँ पर एरियल बिल्कुल शॉक कर जाती है क्योंकि अब उसे समझ आ रही थी कि उसमें कितनी बड़ी गलती कर भी ये नॉवल लिखे। उसे समझ आ रही थी कि मोर्टी उसके साथ बहुत बड़ी चांस हो गया था। हेरन से अब तक जो कुछ एरियल के साथ हो रहा था वो सब मोर्टी की ही प्लानिंग थी। एरियल का अपने बॉस के साथ उस कंपाउंड में जाना, वहाँ वो सब कुछ ऑब्जर्व करना, बाकी सब लोगों का मरना, यहाँ तक के एरियल का वहाँ से बच आना भी मोर्टी की चाहती ताकि वापिस आकर वो उनके कल्ट के बारे में अपनी नॉवल में लिखे और उस नॉवल के जरिए उनके कल्ट की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया तक फैल जाए। जिस सारी बात समझ आने पे अब मोर्टी को अपनी फर्ती का एहसास हो रहा था। एरियल दुखी भी इस चीज को लेकर के उसने ना चाहती हुए भी एक कल्ट को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया था। एरियल ने आखिर में मोर्टी से सवाल भी किया था कि मैं ही क्यों, जिस पर मोर्टी से जवाब देता है तो ये पैसे से या किसी से और लेना देना नहीं था, तुम साफ लोग थे इसलिए हमने तुम्हें चुना और तुम्हारा शुक्रिया कि आज तुम्हारी वजह से दुनिया के हर कोने में हमारे कल्ट का जिक्र हो पाए और तेजी से लोग अब हमारे कल्ट का हिस्सा भी बन रहे हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से तो अभी तक एरियल शॉप बैठी हुई थी और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।